अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लाम में मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में थोड़ी बात करेंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सी कौमें पाई गई हैं जिनमें औरत का दर्जा नहायत दर्जा हकीर माना गया है। उसे मर्द की एक कनीज़ या दासी करार देते हुए उसके हकूक़ को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। उसके बरअक्स 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को जो हकूक़ दिए थे और मर्द और औरत के दरमियान सही हदूद कायम करते हुए उन दोनों पर जो फ़राइज़ आयद किए थे वह हद दर्जा मुनसिफ़ाना हैं। चुनांचे एक मिसाली मुआशरे की तामीर के लिए औरत और मर्द दोनों को अपने अपने फ़राइज़ व वाजबात खुश दिली और ईमानदारी के साथ अदा करने की ज़रूरत है। इस्लाम में मर्द को एक दर्जा बरतरी हासिल है। शरीयत इस्लामी की नज़र में मर्द और औरत दोनों इंसान होने की हैसियत से एक दूसरे के बराबर बराबर हैं, लेकिन जहाँ तक उन फ़राइज़ व वाजबात का ताल्लुक़ है उन दोनों का दायरा अलग अलग है। चुनांचे घरेलू इंतज़ामात के नुक्ते नज़र से इस्लाम ने मर्द को औरत का नाज़िम करार दिया है और इस इतबार से वह औरत का निगरान व मुहाफ़िज़ है, क्योंकि वह अपना माल खर्च करके उसे ब्याह लाता है और उसका महर और ख़र्चा अदा करता है। नीज़ व इस राह में हर किस्म के मसाइब बर्दाश्त करता है। इसी वजह से इस्लाम औरतों को बराबर के हकूक़ देने के बावजूद मर्दों की बरतरी एक दर्जा में तस्लीम करता है। कुरान मजीद में इरशाद है, औरतों के भी मारूफ तरीक़े से ऐसे ही हकूक़ हैं जैसे उन पर ऐद होते हैं, लेकिन मर्दों को उन पर एक दर्जा फजीलत है। इस्लाम में मर्द के फ़राइज़ कुछ यूँ बयान किए गए हैं। इस्लाम की नज़र में कामिल ईमान वाला शख्स वो नहीं है जो महज नमाज पढ़ लेता या रोज़े रख लेता हो, बल्कि कामिल ईमान वाला वो शख्स है जो किरदार और करैक्टर के लिहाज से अच्छा और बेहतर हो। और करैक्टर और किरदार या हुस्न इखलाक की कसौटी ये है कि वह अपने बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करता हो, जैसा कि उसके असूल की वजाहत हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के एतबार से कामिल तरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, और तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो अपनी औरतों के साथ बेहतर सलूक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स इखलाक व किरदार में नाक़िस व नकारा है और जो अपनी मनकुहा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, वो ईमान में भी तही माया है। औरतों के साथ हुस्न सलूक का सबसे पहला फरीज़ा ये है कि उनका नानो नफ़का यानी ख़र्चा पाबंदी के साथ अदा किया जाए और उन्हें बिला वजह कोई तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, बल्कि जहाँ तक हो सके औरतों की खातिर मदद की जाए और उनके जज्बात का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि वह अपने शौहरों के घर को बसाने की खातिर अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़ कर चली आती हैं और अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। बहरहाल एक मुसलमान जब अपनी बीवी के खर्चे को बोझ ना समझते हुए उसे खुश दिली के साथ और सवाब की नीयत से अदा करता है तो ये उसके अजर व सवाब का भी ज़रिया बन जाता है, बल्कि वह अपनी बीवी के मुँह में जो लकमा डालेगा उसके अजर व सवाब का भी वह मुस्तहिक करार पाएगा। जैसा कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो भी ख़र्चा अल्लाह की रज़ामंदी की खातिर खर्च करोगे उस पर तुम्हें अजर व सवाब ज़रूर दिया जाएगा, यहाँ तक कि इस लुक़मे पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुँह में डालते हो। अब हम मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती के ताल्लुक़ के बारे में बात करते हैं। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक आयत का तर्जमा बयान करते हुए फरमाते हैं, यानी मर्द औरतों पर हकमरान और हाकिम हैं। अब बैठकर औरतों पर हुक्म चला रहे हैं और जहन में ये बात है कि औरत को हर हाल में ताबे और फर्माबरदार होना चाहिए और हमारा उनके साथ आका और नौकर जैसा रिश्ता है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक और आयत भी नाजिल फरमाई है। वो आयत मर्दों को याद नहीं रहती। वो आयत ये है कि और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स की बीवियां बनाई ताकि तुमको उनके पास आराम मिले और तुम दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेशक मर्द औरत के लिए कवाम है, लेकिन साथ में दोस्ती का ताल्लुक़ भी है। इंतज़ामी तौर पर तो कवाम है, लेकिन बाहिमी ताल्लुक़ दोस्ती जैसा है, लिहाजा ऐसा ताल्लुक़ नहीं है जैसा आका और कनीज़ के दरमियान होता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे दो दोस्त कहीं सफ़र पर जा रहे हों और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अमीर बना लिया हो। लिहाजा शौहर इस लिहाज से तो अमीर है कि सारी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का वो ज़िम्मेदार है,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ اس دوستی کے تعلق کے کچھ آداب اور کچھ تقاضے ہیں۔ ان آداب اور تقاضوں میں نازکی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو حاکم ہونے کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔